हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हॉस्टल मॉडर्न के लिए कंप्यूटर का सेशन जो है कवर कराया जा रहा था। पिछले सेशन में 70 क्वेश्चन में कवर कराया था, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। इसको खास करके हॉस्टल मॉडर्न के लिए जो है सेशन को चलाई जा रही है, जिसमें आपसे 30 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 में आपको 15 नंबर लाना कंपलसरी है, ठीक है जी। तो इस और साथ ही साथ बैंक वगैरह आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। पिछले सेशन में 17वां क्वेश्चन में देखेंगे RISC ये क्या है, तो ये जो है माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है जी। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम। अगला क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है नॉर्टन एक खाली स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्टन NORTON नॉर्टन क्या चीज़ है, ये जो है एंटीवायरस प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो है ये जो आपका एंटीवायरस के जो है प्रोग्राम है नॉर्टन। तो इसको याद रखना है। जितने भी कंटेंट आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है सभी आपके इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर आप वही उठा कर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 72 क्वेश्चन, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, ये जो है खाली स्थान कहलाता है। तो इसको जो है कंपाइलर बोलते हैं, ठीक है। ये व्यापम में भी क्वेश्चन आया है कई बार एग्जाम में, अलग अलग क्वेश्चन आपका आया है। डबल स्टार लगा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर के जो भाषा को हाई लेवल जो लेवल के जो लैंग्वेज होते हैं, इसको जो है मशीन भाषा में जो चेंज किया जाता है, तो इसको जो है कंपाइलर बोला जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है आपका पिच क्या है। ये आपका जो है पिच पे एक खाली स्थान फाइल है, तो ये आपका संकुचित फाइल है, ठीक है जी। ये क्या सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो पिच एक जो है खाली स्थान ये जो है फाइल है, तो ये आपका संकुचित फाइल है। इसका सेकेंड आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74वां क्वेश्चन, एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। तो केवल एक याद रखिएगा, यहाँ ऑप्शन में 2 3 4 भी दिया गया है। तो एक समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकता है, तो केवल एक ही कंप्यूटर इसमें काम कर सकता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। 75 क्वेश्चन है, खाली स्थान का उपयोग करके बैंक PO क्लर्क परीक्षा में उत्तर शीट की जो है चेक की जाती है, या कोई भी एग्जाम के जो है उत्तर शीट कैसे चेक की जाती है, ऐसे भी करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो बैंक PO क्लर्क या कोई भी परीक्षा की उत्तर शीट कैसे जो है आंसर शीट कैसे चेक की जाती है, तो इसको ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है शॉर्टकट में ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। OMR इसका आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है इसका उपयोग जो है, ठीक है, कोई भी जो एग्जाम की परीक्षा वगैरह यहाँ पे बैंक कलर की परीक्षा उत्तर सीट चेक के लिए जो है किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान का उपयोग करके टेलीफोन लाइनों पर इमेज को भेजा जा सकता है, ठीक है। तो किसका उपयोग करके टेलीफोन लाइनों पर जो है इमेज भेजा जा सकता है, तो फैक्स के माध्यम, ठीक है, फैक्स ऐसे। तो फैक्स का उपयोग करके टेलीफोन लाइनों पे इमेज को जो है भेजा जा सकता है। इसका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, ठीक है। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, या इनमें से कोई नहीं। याद रखें फोर्ट्रान जो ये जो है ये आपका वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। कहने का मतलब जो जितने भी वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट होते हैं लोग जो है ये जो एक खास करके जो फोर्ट्रान भाषा है जो वैज्ञानिकों के लिए जो है इस भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। बाकी जो है कंप्यूटर में जो है मशीनी भाषा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फोर्ट्रान जो है खास करके वैज्ञानिकों के लिए इसको जो है डेवलप किया है, ठीक है, इन लोग रिसर्च वगैरह करने के लिए। अगला क्वेश्चन है ओरेकल क्या है। ओरेकल क्या चीज़ है जी, तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें डाटा वगैरह बनाने के लिए इसका जो है इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो ओरेकल क्या है, तो ये आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे IC चिप खाली स्थान से बना होता है, ठीक है। तो IC चिप जो है आपका बना, ये आपका किससे बना होता है जी, तो ये आपका IC चिप जो है सिलिकॉन से आपका बना होता है, ठीक है। भारत में कौन सा जो शहर है जिसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, तो ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जो है IC चिप किससे बना होता है, तो सिलिकॉन भारत में किस शहर को सिलिकॉन सिटी के नाम से है, तो बैंगलोर शहर, ठीक है। बैंगलोर को जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं क्योंकि ये हब माना जाता है वहाँ पे, ठीक है जी, बैंगलोर को, ठीक, इसको याद रखना है। और इसरो का हेडक्वार्टर भी वहाँ पे है, ठीक है, इम्पोर्टेंट संगठन है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, भारत की किस जगह पर सिलिकॉन वैली स्थित है, ठीक है। तभी बताया मैंने आपको कर्नाटक जो आपका जो कर्नाटक का जो राजधानी है बेंगलोर, ठीक है। तो भारत का जो है बेंगलोर शहर को जो है सिलिकॉन वैली
ठीक है। ये आपका जो है सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली स्थित के नाम से जानते हैं, ठीक है, बेंगलोर शहर को। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। एचटीएमएल, एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का दूसरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से कनेक्शन खाली स्थान कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको हाइपरलिंक बोला जाता है, ठीक है। तो एचटीएमएल, ठीक है, एचटीएमएल का कई बार जो है फुल फॉर्म भी आया हुआ है, तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका फुल फॉर्म। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का दूसरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का कनेक्शन ये जो है हाइपरलिंक बोला जाता है, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको जो है बोला जाता है। ये कई बार इसका जो है फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जो है क्वेश्चन जो बना है वो उसी से पूछे, उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनर जो है एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाता है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का दूसरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के कनेक्शन को जो है हाइपरलिंक बोला जाता है। ऐसा भी करके घुमा के एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है ताकि अन्य सर्वर और साधारण उपयोगकर्ता भी जानकार उपयोग कर सके। इस उपकरण को मॉडेम कहा जाता है, ठीक है जी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मॉडेम का जो प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन या नेटवर्क के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। टेलीफोन लाइन वगैरह कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ताकि अन्य जो सर्वर वगैरह साधारण उपयोगकर्ता भी इसमें जानकार उपयोग कर सके, ठीक। इसी उपकरण जो है ये आपका किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 83, खाली स्थान के द्वारा एक नेटवर्क की जो डिवाइस दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के साथ संवाद कर सकती है। तो ये आपका गेटवे, यहाँ पे गेटवे आ जाएगा, ठीक। गेटवे के द्वारा एक नेटवर्क की डिवाइस दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के साथ संवाद कर सकता है, बात कर सकता है। गेटवे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। स्क्रीन बैकग्राउंड, ठीक है, स्क्रीन बैकग्राउंड खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसको जो है हम डेस्कटॉप के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन बैकग्राउंड को जो है हम डेस्कटॉप के रूप में जानते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। 85 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट आउटपुट डिवाइस से मान के चलिए फिक्स है, तो कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, वीडियो, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे वीडियो, ठीक है, वीडियो ये जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, आपका आउटपुट डिवाइस है। बाकी माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन वगैरह आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्रिंटर की गति जो है गणना करने किसके जो कौन से यूनिट का प्रयोग करते हैं यहाँ पे? डीपीआई के, ठीक, डॉट पर इंच बोलते हैं, ठीक है। डीपीआई डॉट पर इंच, इसका फुल फॉर्म भी व्यापम में एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो प्रिंटर गति की गणना करने के लिए डीपीआई का जो है प्रयोग करते हैं इसी यूनिट का। इसका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल की विशेषता को जोड़ता है, ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल की विशेषता को जोड़ने काम करता है, इसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। वार्म, ठीक है, WORM, वार्म, इसका मतलब या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो W से राइट, O से वंस, R से रीड, M से मेमोरी, ठीक है। राइट वंस रीड मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी यूनिट खाली स्थान का एक हिस्सा है, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट जो है किसका एक हिस्सा है? तो ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है, सीपीयू का हिस्सा है, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लगभग 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। निम्नलिखित कौन सी कंपनी ने यहाँ पे जो है MS ऑफिस को 2000 को विकसित किया गया था? तो आप सभी को जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जिसको MS ऑफिस भी बोलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो इस कंपनी ने MS ऑफिस को 2000 को जो है इन्होंने विकसित किया था। चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं चलिए। 91 क्वेश्चन है। MICR का इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। MICR फुल फॉर्म क्या होता है? M से आपका मैग्नेटिक, I से इंक, C से कैरेक्टर, R से जो है रिकग्नाइजेशन, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसको आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आया है और पूछेगा और पूछे जाएगा भी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वायरस का पूर्ण रूप, ठीक है। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो विटल इन्फॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है जी। V से आपका विटल, I से इंफॉर्मेशन, R से रिसर्च, U से अंडर और आपका सीज हो जाएगा, ठीक। तो विटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज इसका वायरस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है मेन मेमोरी की वास्तविक आकार से परे मेन मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का विस्तार खाली स्थान तकनीक कहा जाता है, ठीक है जी।
तो मेन मेमोरी के जो वास्तविक आकार से परे मेन मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का विस्तार खाली स्थान तकनीक कहा जाता है। इसको क्या जो है तकनीक कहा जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक है, ये जो तकनीक है मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान कमांड, ठीक है, खाली स्थान का जो कमांड हम विंडो को बंद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो LT प्लस जो F4 है, ठीक है जी, तो इसका जो उपयोग हम जो है कमांड को विंडो को बंद करने के लिए उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन है, फॉक्स प्रो एक खाली स्थान है, क्या चीज़ है? तो फॉक्स प्रो क्या है? ये जो है एक तरह का भाषा है, लैंग्वेज है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, फॉक्स प्रो एक जो है भाषा है, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन कंप्यूटर का पितामह माना? ठीक, कंप्यूटर के पितामह किसको माना जाता है? तो सभी को पता होगा चार्ल्स बेबेज। ठीक, इन्होंने जो है कंप्यूटर के पितामह या चार्ल्स बेबेज को जो कंप्यूटर के आविष्कारक, कई तरह के से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा? तो एक इंटरनेट सेवा प्रदाता, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट कौन करेगा? इंटरनेट जो सेवा जो प्रदाता है, ये जो है आपको जो इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन है, कौन सा जो सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइटों को देखने की अनुमति देता है? ठीक है, कौन सा जो सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइटों को, ठीक है, इंटरनेट जो साइट वगैरह होते हैं इसको देखने की अनुमति देता है? तो आपका जो ब्राउजर है, ब्राउजर ही आपको जो इंटरनेट साइटों को देखने की अनुमति देता है। तो इसका ब्राउजर सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 99 क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि एक से अधिक विंडो खुली है, ठीक है, एक से अधिक विंडो खुली है, तो अगली विंडो पर स्विच करने के लिए कौन सी कुंजी जो है संयोजन है? कंट्रोल F6, ठीक है। तो अधिक विंडो मतलब एक से कई आप देखे होंगे, कई बार जो विंडो अलग अलग खुले रहते हैं, तो ठीक है, तो विंडो पर जो है स्विच करने के लिए जो है शॉर्टकट की कुंजी संयोजन आपका कंट्रोल प्लस F6 होता है। सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। 100 क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्लीट आज 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, डाटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं? डाटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं? जब प्रोसेसर उन्हें इस्तेमाल करता है, तो ये आपका मुख्य मेमोरी में। ठीक है, डाटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं? तो मुख्य मेमोरी में होते हैं, जब प्रोसेसर उन्हें इस्तेमाल करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, खाली स्थान जो राफ फैक्ट को दर्शाता है, जबकि खाली स्थान एक अर्थपूर्ण डाटा है। तो आपका डाटा जो है रॉ फैक्ट को दर्शाता है, जबकि जो है इन्फॉर्मेशन एक अर्थपूर्ण डाटा है। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेविंग एक प्रोसेस है, ठीक है, तो सेविंग एक प्रोसेस है, तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए जो है सेविंग प्रोसेस है, तो मेमोरी को स्टोरेज माध्यम डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पीएनजी के पूर्ण रूप या पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पी से आपका पोर्टेबल, एन से नेटवर्क, जी से ग्राफिक। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पीएनजी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है जी, तो इसका याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एमएस पावर पॉइंट में, ठीक है, तो एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितने, मतलब जो है एमएस पावर पॉइंट में जब काम कर रहे हो मतलब कितना लेवल तक आप जूम कर सकते हैं? तो 400% तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 400% तक जो है आप एमएस पावर पॉइंट में जो है जूम कर सकते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे एफटीपी, ठीक है, एफटीपी का पूर्ण रूप या इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे एफ से फाइल, टी से ट्रांसफ़र, पी से प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर है, तो कंपाइलर क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में जो कंपाइलर होते हैं, तो एक तरह का आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, सातवां क्वेश्चन देखते हैं, 107वां क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में एक रो, ठीक है, स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम का ठीक है इंटरसेक्शन क्या है? तो ये जो है आपका सेल है। चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस क्या है? तो ये आपका एनिमेशन है। ठीक है जी, तो स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस आपका एनिमेशन है। चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, सक्षम बनाता है, ठीक है, सक्षम बनाता है अपने खुद के तत्वों को बनाने के द्वारा, ठीक है, द्वारा डाटा के विशिष्ट प्रकार पर कब्जा करने के लिए प्रोग्रामिंग के मार्कअप भाषा बनाने के लिए नियमों का एक सेट होता है। ये आपका यहाँ पे XML हो जाएगा। ठीक है, तो कॉल्ड XML यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आजकल आज क्वेश्चन देखते हैं। छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइलों जो आपके द्वारा विजिट वेबसाइटों से कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में लिखी जाती है, ये आपका कुकीज़ कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे कुकीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइल जो आपके द्वारा विजिट वेबसाइटों कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में लिखी जाती है, तो ये आपका कुकीज़ कहलाती है। चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।